फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चे की सोचने समझने का विकास, संज्ञान का विकास। बच्चा अब कितना लॉजिक कर पा रहा है, कितना थिंकिंग कर पा रहा है, वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है। यदि बच्चों के दिमाग का विकास होगा, उसके सोचने का समझने का विकास होगा, तो बच्चे इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, लॉजिक लगा पाएंगे, थिंकिंग लगा पाएंगे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं मतलब बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। बच्चे खुद एक्सपीरियंस से नॉलेज बनाते हैं। बच्चा खुद से नॉलेज बनाता है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है खुद से। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट की थिंकिंग से टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों की थिंकिंग और एडल्ट की थिंकिंग क्वांटिटी में सेम होती है, ओनली क्वालिटी में डिफरेंट होती है। मतलब यदि बच्चे को अभी कोई बच्चा है, उसको उसके टॉय खो जाने का मतलब दिमाग में चल रहा है टेंशन, तो एडल्ट को भी कोई ना कोई टेंशन चल रहा है, मतलब सेम है, क्वांटिटी सेम है। उसको भी कोई टेंशन है और बच्चे को भी अपने टॉय खो जाने का टेंशन है। मतलब ओनली क्वालिटी में डिफरेंट है, प्रकार में डिफरेंट है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। विकास चरणों में होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास चरणों में होता है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं विकास के। विकास का क्रम सार्वभौमिक होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग विकास का क्रम मतलब ऑर्डर जो है डेवलपमेंट का सार्वभौमिक होता है, सब में एक जैसा होता है। मतलब कोई बच्चा यदि गांव में रह रहा है या फिर कोई बच्चा फॉरेन में रह रहा है, दोनों बच्चे में विकास बिल्कुल एक ही ऑर्डर में होगा। पहले बच्चा क्रॉल करना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, गांव का बच्चा भी और शहर का बच्चा भी। संज्ञानात्मक विकास और सीखना परस्पर संबंधित है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास और सीखना परस्पर संबंधित है। यदि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा तभी बच्चे सीख पाएंगे। जितना संज्ञान का विकास होगा उतना ही बच्चे सीख पाएंगे। परिपक्वता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैच्योरिटी मतलब जो है, यदि जितना मैच्योर होगा बच्चा उतना ही वो सीख पाएगा। परिपक्वता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके सीखता है। मतलब बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। अब जीन पियाजे ने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो बच्चे दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग में मानसिक संरचना को बनाते हैं, उसे ही स्कीमा कहते हैं। मतलब बच्चा दुनिया को समझने के लिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक संरचना बनाया हुआ है, उसी को स्कीमा कहते हैं। अगला टर्म है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? तो एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा नई जानकारी को समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान का उपयोग करता है या उसे बदलता है ताकि वह नई स्थिति के साथ एडजस्ट कर सके। और एडेप्टेशन दो प्रोसेस से मिलकर बनता है। एडेप्टेशन दो प्रोसेस से मिलकर बनता है। पहला है एसिमिलेशन। क्या है पहला? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है? अनुरूपण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करना। पहले से बच्चे के दिमाग में जो नॉलेज है, किसी चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन है, उसी में यदि बच्चा ऐड करता है नई चीज़ों को, मतलब पुराने नॉलेज में नई नॉलेज को ओनली ऐड करता है। जैसे एग्जाम्पल है भैंस को देखकर गाय समझना। मतलब ऑलरेडी उसके दिमाग में गाय का स्कीमा था, उसके दिमाग में ये चीज़ एसिमिलेट था कि गाय जो है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय ऐसे दिखती है। तो वो जब भैंस को देखता है तो उसे वो भी क्या बोलता है? बोलता है ये भी गाय है।
क्या है, भैंस भी गाय है, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्कीमा में ये बात एसिमिलेट है कि 4 पैर जिसका होता है और जो चलती है वो गाय होती है, इसीलिए वो भैंस को गाय बोल रहा है। जब तक वो भैंस को गाय बोल रहा है तो क्या है, एसिमिलेशन है। क्या है, एसिमिलेशन है। और एडेप्टेशन में देखिए, जिसके द्वारा बच्चे नई जानकारी को समझने के लिए पुराने ज्ञान का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बच्चा नई जानकारी भैंस को समझने के लिए पुराने ज्ञान का उपयोग कर रहा है, एसिमिलेशन में पुराने ज्ञान का उपयोग कर रहा है। और एकोमोडेशन फिर क्या होता है, एकोमोडेशन होता है जब वो नई जानकारी को बदल कर नए ज्ञान को उसमें बदल दे, नए ना कि ऐड करे। एसिमिलेशन में है ऐड करना, एकोमोडेशन में है पुराने ज्ञान को बदल कर नई जानकारी को समझना। अब बच्चा समझने लगा है कि गाय अलग है और भैंस अलग है। तो एकोमोडेशन में क्या होता है, चेंज करना। एकोमोडेशन में होता है चेंज करना, जबकि एसिमिलेशन में ऐड करना होता है। उसके माइंड में ऑलरेडी गाय का स्कीमा एग्जिस्ट करता था, उसमें उसने ऐड किया है भैंस को। एसिमिलेशन में है ऐड करना, ओनली ऐड करना। और फिर एकोमोडेशन में है कि चेंज करना। उसके स्कीमा में जो चीज़ था उसमें वो बदलाव किया है बच्चा, क्या किया है, बदलाव किया है। और अब ये इक्विलिब्रेशन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नई जानकारी और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाता है। मतलब बच्चे के माइंड में जो है, बच्चे के माइंड में क्या है, गाय का स्कीमा है, और वो देख क्या रहा है, बाहर दुनिया में भैंस को देख रहा है। तो अब उसके दिमाग में कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, वो एकोमोडेट कर लिया। एकोमोडेट जब कर लिया तो उसके तो इक्विलिब्रेशन अपने आप आ गया, संतुलन आ गया कि जो उसके माइंड में है जो बाहर में है वो बिल्कुल संतुलित है। इक्विलिब्रेशन कहते हैं इसी को, जो उसके माइंड में है और जो बाहरी दुनिया में है वो बिल्कुल सेम है, तो इक्विलिब्रेशन। अब जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब उन चारों स्टेज को देखते हैं। तो पहला स्टेज है पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, जिसे कहते हैं, जो कि है 0 से 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर में बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं से सीखते हैं। बच्चे इंद्रियों और क्रियाओं से सीखते हैं, मतलब बच्चे इंद्रियों, अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, देख के, टच करके या फिर टेस्ट करके, उसी से सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं उसी अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से। ट्रायल और एरर से सीखते हैं बच्चे। इसमें सेंसरी मोटर में ट्रायल और एरर से सीखते हैं। धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होता है। सेंसरी मोटर में बच्चों का धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होता है। और सेंसरी मोटर में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, वस्तु स्थायित्व हो जाता है। पहले चीज़ें यदि गायब होता था तो वो लगता था खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो गया। लेकिन अब जब वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है बच्चों में, तो बाद में चीज़ें नहीं दिख रही है फिर भी एग्जिस्ट करती है। बच्चे के माइंड में, उसके स्कीमा में यदि चीज़ सामने नहीं है तो वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि माँ छिप जाती है तो बच्चा रोता है, लेकिन बाद में बच्चा रोता नहीं है। अब चूँकि उसके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया है तो बच्चा माँ को ढूंढने लग जाता है। यदि माँ को ढूंढने लग गया तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। यदि वो रो रहा है तो अभी नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। लेकिन 0 से 2 वर्ष तक में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, 2 वर्ष तक आते आते। ओके, सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो कि है 2 से लेकर 7 साल तक का मतलब स्टेज है। 2 से 7 वर्ष तक ये स्टेज चलता है। इसमें बच्चा सिंबल्स, लैंग्वेज, ड्राइंग, इमेजिनेशन से सोचता है। और इसका विशेषता क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा इसमें ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा सोचता है क्या, जो वो बोल रहा है वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है।
और सब किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चा नहीं समझता है। वो सोचता है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चले वही। और इसी स्टेज में बच्चा एनिमिज्म मतलब निर्जीववाद को जीवित मानता है। मतलब बच्चे को लगता है कि चाँद मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि बच्चे को लग रहा है चाँद लिविंग थिंग है और वो चलते हैं तो चाँद भी उसके साथ चल रहा है। तो एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म और सेंट्रेशन में बच्चा एक ही चीज़ पर ध्यान देता है, ओनली किसी चीज़ का एक ही पहलू देख रहा है, उसकी ओनली हाइट को ही देख रहा है, चौड़ाई को नहीं देख रहा है, क्योंकि बच्चा अभी सेंट्रेशन है बच्चा के अंदर। 7 से 11 साल के बच्चों में सेंट्रेशन केंद्रीकरण होता है, वो चीज़ों की ओनली एक ही पहलू को देख पाता है। कंजर्वेशन नहीं समझता, मतलब गिलास बदलने से पानी ज़्यादा कम लगता है। यदि कोई लंबा गिलास ले लो और तो बच्चों को लगेगा क्या ये लंबा गिलास है तो इसमें पानी ज़्यादा है। बच्चा नहीं समझेगा कि मतलब कि कम, यदि छोटा गिलास भी है तो पानी सेम आ सकता है। लंबे गिलास में पानी डालो, बच्चा बोलेगा ज़्यादा है, ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज है संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये है 7 से 11 वर्ष है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसका मेन फीचर्स क्या है? बच्चा लॉजिक यूज करता है, जो चीज़ मतलब नहीं हो पा रहा था, जो चीज़ इससे पहले वाले स्टेज में, इससे मतलब प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल में जो नहीं हो पा रहा था वो इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हो पा रहा है। मतलब बच्चे लॉजिक यूज करते हैं लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों पर, मतलब जो चीज़ उसके सामने है उस पर बच्चे लॉजिक यूज कर पा रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। जैसे बच्चों में कंजर्वेशन आ गया है, क्लासिफिकेशन आ गया है, चीज़ों को ग्रुप करना, और सेरिएशन भी आ गया है। बच्चे आप चीज़ों को क्रमबद्ध भी कर पा रहे हैं, छोटा से बड़ा। यदि बच्चों को आप इस स्टेज में अरेंज करने के लिए दोगे तो बच्चे कर लेंगे। और बच्चों में रिवर्सिबिलिटी भी आ गई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चों में रिवर्सिबिलिटी भी आ गई है। चीज़ों को यदि उलट के भी आप बच्चे मतलब सोच सकते हैं। एग्जाम्पल है, अब बच्चा समझेगा कि गिलास बदलने से पानी सेम है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा अब समझ गया है कि यदि ग्लास चेंज कर दो तो पानी का क्वांटिटी नहीं चेंज हुआ है, ओनली ग्लास चेंज हुआ है। लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4th स्टेज है। ये है 11+। ये स्टेज का है एज 11+। बच्चा इसमें अब एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि जो चीज़ उसके सामने में नहीं भी है फिर भी उसके बारे में वो लॉजिक लगा सकता है। इससे पहले जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल था उसमें भी थिंकिंग था, लेकिन वो जो चीज़ें सामने थी उस पर ओनली वो लॉजिक लगा पा रहा था। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में जो अब एब्स्ट्रैक्ट है उसके सामने नहीं है उस पर भी वो लॉजिक लगा पा रहा है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब वो कल्पना कर पा रहा है, सोच पा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हाई, बच्चे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, जैसे कि फ्यूचर प्लानिंग वगैरह कर पा रहा है इस स्टेज में। साइंटिफिक रीजनिंग बच्चों में डेवलप हो गया है। लास्ट वाले स्टेज में बच्चों में साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो गया है, जो कि 11+ होता है, जो कि 11+ का स्टेज है। औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चों में साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, बच्चा मतलब ऐसा ये सब तर्क भी दे पा रहा है, ये सब सोच पा रहा है बच्चों में। तो ये थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी।